मोटर नंबरिंग और दिशा निर्देश। मोटर नंबरिंग के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर को ऑटो पायलट मुख्य आउटपुट पिन से जोड़ती है। नीचे दिखाए गए चित्रों में एमओ मोटर्स को व्यवस्थित करें ताकि पुष्टि हो सके कि प्रत्येक मोटर सही दिशा या सही क्रम में घूम रही है। इसलिए दक्षिणावर्त रोटेशन मोटर M3 और M4 तो वामावर्त घुमाव MM1 और मोटर M2 है। इसलिए जांच लें कि मोटर को भौतिक स्थापना निर्दिष्ट मोटर नंबर और रोटेशन क्रम के अनुरूप होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रण संकेतों को सावधानीपूर्वक कनेक्ट करके और मोटर के ऑर्डर और रोटेशन को सत्यापित करके आप उचित तरीके से सुनिश्चित कर सकेंगे। ऑटो पायलट आउटपुट और क्वाडकॉप्टर के भौतिक विन्यास के बीच उड़ान क्षमताओं को बढ़ावा देना और नियंत्रण करना है। फिर प्रारंभिक सेटअप अनुभाग के भीतर वैकल्पिक हार्डवेयर के तहत मोटर परीक्षण विकल्प पर जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई छवि देखें कि मोटर ABC और D संकेत के अनुसार घूमता है और पुष्टि करें कि प्रत्येक मोटर निर्दिष्ट लेवल AB और CD के अनुरूप है। मोटर परीक्षण शुरू करने से पहले सही दिशा में घूमना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षा के लिए सभी प्रोपेलर हटा दिए गए हैं। यदि परीक्षण के दौरान मोटर नहीं घूमती है तो प्रतिक्रियाशील देखे जाने तक धीरे धीरे थ्रॉटल परसेंटेज बढ़ाएं। इस चरण का पालन करके आप कुशलतापूर्वक एक मोटर परीक्षण करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मोटर निर्दिष्ट कमांड के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया दे। हमेशा किसी भी मोटर से संबंधित परीक्षण IMU अंशांकन करने से पहले प्रोपेलर को हटाकर सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इसलिए सेटअप मेनू पर जाएं, फिर अनिवार्य हार्डवेयर पर जाएं, फिर एक्सेलेरोमीटर चुनें कि लेवल को रखें और कॉप्टर को समतल जगह पर रखें जैसा कि नीचे दी गई छवि में बताया गया है। फिर ड्रोन को बाईं ओर रखें, नीचे दी गई छवि को देखें। फिर कॉप्टर को दाईं ओर रखें, फिर कॉप्टर को नोज के नीचे रखें और कॉप्टर को नोज के ऊपर रखें और अंत में कॉप्टर को बैक साइड में रखें। इसलिए इस दृश्य का अनुसरण करते हुए सटीक कैलिब्रेशन प्रदान करेंगे। निरीक्षण करें कि अंशांकन सफल संदेश एक्सेलेरोमीटर के पूरे होने का संकेत देता है। ध्यान दें कि सटीक सेंसर रीडिंग अनिवार्य है, इसलिए इन चरणों का पालन करके आप IMU को सफलतापूर्वक कैलिब्रेट करेगा। यह क्वाड कैप्टर सेंसर सटीकता को अनुकूलित करेगा और स्थिर उड़ान प्रदर्शन कंपास कैलिब्रेशन में योगदान देगा। इसी तरह मिशन प्लानर में सेटअप मेनू पर जाएं और स्टार्ट बटन को कैलिब्रेशन पर दबाएं और जहां से कॉप्टर रोटेट होगा और 360 डिग्री पर घुमाएं और सुनिश्चित करें कि हस्तक्षेप को रोकने के लिए कंपास कैलिब्रेशन धातु या चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त वातावरण में किया जाता है। इसलिए इस चरण का पालन करके आप सफलतापूर्वक कंपास को कैलिब्रेट करेंगे। यह सटीक शीर्षक जानकारी में योगदान देता है और क्वाडकॉप्टर रेडियो की समग्र नेविगेशनल क्षमताओं को बढ़ाता है। इसी तरह प्रारंभिक भी है और हेमिसो प्लानर में सेटअप करें। रेडियो कैलिब्रेशन पृष्ठ का चयन करें, जबकि कैलिब्रेशन में रेडियो कैलिब्रेशन शुरू करने से पहले ट्रांसमीटर कंट्रोल स्टिक नाव स्विच को उनकी संबंधित सीमा तक लेके जाएं और यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षा के लिए सभी प्रोपेलर हटा दिए गए हैं। प्रत्येक नियंत्रण तत्व पर AC सटीक है। ट्रांसमीटर अपनी गति की पूरी श्रृंखला में चलता है ताकि यह ऑटो पायलट को इनपुट के पूर्ण स्पेक्ट्रम को पंजीकृत करने की अनुमति दे। इसलिए इस चरण का पालन करके आप रेडियो इनपुट को कैलिब्रेट करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऑटो पायलट कमांड की पूरी श्रृंखला को पहचानेगा और उसका जवाब देगा। ट्रांसमीटर हमेशा किसी भी अंशांकन का संचालन करने से पहले प्रोपेलर द्वारा सुरक्षित रूप से हटाने को प्राथमिकता देता है। ESC कैलिब्रेशन सेटअप मेनू पर नेविगेट करें और फिर अनिवार्य हार्डवेयर पर जाएं और ESC कैलिब्रेशन को सेलेक्ट करें और निर्देश प्रदाता का पालन करें। इससे पहले आपको प्रोपेलर को क्वाडकॉप्टर से हटाना पड़ेगा और फिर क्लिक करें और कैलिब्रेशन शुरू करने के लिए कैलिब्रेशन बटन पर क्लिक करें। फिर USB केबल और बैटरी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करें, फिर बैटरी प्लग करें, फिर कैलिब्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुरक्षा बटन दबाएं। फिर ESC को एक श्रृंखला का उत्सर्जन करना चाहिए जो कि बताता है कि कैलिब्रेशन सफल है। फिर अंत में बैटरी को डिस्कनेक्ट करें, उड़ान नियंत्रण को पुनः आरंभ करें और सुनिश्चित करें कि ESC अंशांकन शुरू करने से पहले रेडियो अंशांकन कैलिब्रेशन पूरा हो गया है। इस चरण का सावधानीपूर्वक पालन करके आप इलेक्ट्रॉनिक गति नियंत्रक को कुशलतापूर्वक कैलिब्रेट करेंगे ताकि अधिकतम उड़ान प्रदर्शन वोल्टेज और क्यूरेंस सेंसर अंशांकन के लिए सिंक्रोनाइज
और सटीक मोटर प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। इसी तरह सेटअप मेनू पे जाएं और नेविगेट करें और वैकल्पिक हार्डवेयर के लिए बैटरी मॉनिटर का चयन कर सकते हैं। उपलब्ध विकल्प में से सही सेंसर प्रकार और हार्डवेयर का चयन करें ताकि सटीक बैटरी क्षमता की इनपुट कर सकें। यदि किसी तीसरे पक्ष के सेंसर का उपयोग कर रहे हैं तो मैनुअल रूप से वोल्टेज डिवाइडर का मान बताएं, क्योंकि ये एक बार आवश्यक है। जब आपने मान रजिस्टर कर दिया है तो मिशन प्लानर में उचित सिंक्रोनाइजेशन और सटीक वोल्टेज रीडिंग एश्योर करने के लिए ऑटो पायलट को रीबूट कर सकते हैं। इस चरण का पालन करके आप वोल्टेज और सेंसर रेटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। यह सेटिंग मुख्य उड़ान के लिए तैयारी के दौरान बैटरी वोल्टेज को निगरानी और मैनेजिंग के लिए जानकारी प्रदान करती है। और एम उड़ान शुरू करने से पहले मोड कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से अपने ऑटो पायलट सिस्टम पर कॉन्फ़िगर करें। सामान्य मोड ऊंचाई पकड़ LIR विफल सुरक्षित है और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में एक सुरक्षित प्रतिक्रिया सुरक्षित के लिए ऑटो पायलट पर विफल सुरक्षित सेटिंग स्थापित करें। और हमें कॉन्फ़िगर करना चाहिए और क्वाडकॉप्टर को ऊंचाई उड़ान पैरामीटर समायोजन शुरू करने से पहले सुरक्षित सेटिंग होनी चाहिए और पैरामीटर एडजस्टमेंट के लिए जो आवश्यक मापदंड को समायोजित मुख्य उड़ान पैरामीटर समायोजन शुरू करने से पहले सुरक्षित सेटिंग। इसमें नियंत्रण प्रतिक्रिया और रवैया संबंधी पैरामीटर के लिए स्थिरता दर सीमा से पैड ट्यूनिंग शामिल हो सकती है।